नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर आशीष सैनी एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो चर्चा का विषय है वो है कि हम अपने खाने में किन चीज़ों का प्रयोग करें जिनसे कि हमें प्रोस्टेट कैंसर से बचा जा सके, या फिर अगर प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहे। तो ऐसी 10 प्रकार की चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक कर सकते हैं, सो दैट जो इस तरह की जो वीडियोस हम बनाते रहते हैं आप पे सही टाइम पर पहुंचे। तो अगर आपके परिवार में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या फिर किसी का नया प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो ऐसे पेशेंट्स के कई बार ये सवाल आते हैं कि भाई हम क्या खाएं जिससे कि प्रोस्टेट की ग्रोथ ना हो। तो देखिए, प्रोस्टेट कैंसर को तो आहार या खाने से ख़त्म नहीं करा जा सकता, लेकिन जो है उसकी बढ़ोतरी में या फिर उसके जो हमारा जो ओवरऑल प्रोस्टेट हेल्थ है उसमें लाभदायक कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 जो खाने का पदार्थ है वो है टमाटर या टोमेटो। जो टमाटर होता है उसमें लाइकोपीन एक पदार्थ होता है जो पाया जाता है, और अगर हम उबले हुए टमाटर का या टमाटर के सूप का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस लाइकोपीन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और ये पाया गया है, ये शोध हुई थी एम्स में भी। एम्स में एक पेपर आया जिसमें कि हमने ये पाया कि जिनको कैंसर प्रोस्टेट था उन कैंसर प्रोस्टेट पेशेंट्स में भी अगर जब हमने लाइकोपीन की जो गोलियां उनको खिलाई तो उससे वो जो प्रोस्टेट का जो प्रोग्रेशन था वो थोड़ा कम हो गया उनके प्रोस्टेट कैंसर का। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि रिसर्च भी कह रही है और ये मतलब हमारे खाने में भी अच्छा है, तो पहला जो पदार्थ है वो है कि आप टमाटर का सेवन जो है करें, स्पेशली उबले हुए टमाटर का। सलाद से ज़्यादा बेहतर है कि हम टमाटर का सूप का इस्तेमाल करें। दूसरा जो है नंबर 2 पे ये है कि आप जो सब्जियां हैं, सब्जियों में जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि ब्रोकली है, जो इस तरह की सब्जियां होती हैं इनमें, या फिर जो पेपर है आपका जो रेड पेपर है, और जो पेपर मीन्स जो शिमला मिर्च होती है, एक होती है जो पीली और लाल होती हैं, लाल पीली कहते हैं उसको। तो वो उनके अंदर जो है फ्लेवोनॉइड्स बहुत होते हैं, और फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और ये पाया गया है कि जो हमारी जो सब्जियां हैं या जो फल हैं जिनमें जो कलरफुल होता है, तो अपने खाने को आप कलरफुल बनाइए। जितना उसमें आप कलर डालेंगे उतना ही ज़िंदगी में भी रंग डलेगा और उतना ही जो है ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कम होंगी। तो हमने अभी बात करी पहले तो कि भाई टमाटर, दूसरा हमने बात करी वो है कि जो क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं वो लीजिए, रेड पेपर है और वो लीजिए। फिर हम तीसरे पे आते हैं कि हम फल क्या खाएं। तो फलों के अंदर जो है आपका एक तो हमारे फल होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, जैसे कि मैंगो है, पपाया है, पाइनएप्पल है, तो इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये फल खाइए। इसके अलावा जो है आपके जो तरबूज आ रहा है इस समय गर्मियों में वो आप ले सकते हैं, वो भी लाभदायक होता है। तो जो फल हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि भाई वो एक ऑर्गेनिक तरीके से पके हुए हों, उनमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना हो, और सीजनल फल खाइए। ये नहीं कि अब कोई चीज़ आ रही है जो कि वैसे जून के महीने में आती है लेकिन आपको जनवरी में भी मिल रही है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज है। तो कोल्ड स्टोरेज वाले फल खाने से फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो फल खाने हैं वो सीजनल फल होने चाहिए, और वो ज़्यादा दिन उनको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है। कोल्ड स्टोरेज में चीज़ों को रखते हैं तो वो उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो ये बात करी हमने फलों की। इसके अलावा जो है वो हम ड्राई फ्रूट्स पे लोग बहुत कहते हैं कि डॉक्टर साहब ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स में मैं यही कहूँगा कि आप वॉलनट जो है, वॉलनट मतलब कि जो अखरोट होता है उसको आप भिगा के खा सकते हैं। भिगा के खाने से उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो कैशू है या फिर जो दूसरे नट्स हैं उनमें जो है सैचुरेटेड जो वसा होती है, वो सैचुरेटेड मतलब कि जो वसा उस तरह की होती है जैसे कि देसी घी में है सैचुरेटेड जो या वनस्पति घी जो होता है उस तरह की जो सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए काजू वगैरह ये चीज़ें जो हैं वो आप मत खाइए। और इसमें वॉलनट्स या फिर पीकन नट्स हैं, इनको खाने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो है हम अब बात करेंगे सीड्स की। तो किस तरह के जो बीज होते हैं, बीज खाने में
तो उसमें क्या, तो ये फ्लैक्स सीड जो हैं, फ्लैक्स सीड्स इसमें बताया जाता है, जिसको अलसी के बीज कहा जाता है। तो जो फ्लैक्स सीड्स है उनको आप एज सच ही खा सकते हैं, रोस्टेड मिलते हैं, तो एज अ स्नैक बीच में आप उसको लाइट स्नैकिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स आप खा सकते हैं। तो इसके अलावा सोयाबीन है, सोयाबीन जो है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन जो है वो लेने से भी बहुत फ़ायदा होता है, तो इसलिए आप ये सोयाबीन अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इट इज़ ईजीली अवेलेबल। और हमने जो नई शोध आ रही है और सब ये बात कर रहे हैं कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो सुपीरियर है एनिमल प्रोटीन से। और अब कोरोना के खतरे को देखते हुए तो आई थिंक मांसाहार से ही सारी दिक्कतें हैं, सारी बीमारियां मांसाहार से हैं। और ऐसा ही प्रोस्टेट के साथ भी, अगर प्रोस्टेट कैंसर देखें तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो ज़्यादातर जो है विदेशी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है, और धीरे धीरे इंडिया में भी इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि मांसाहार जो है वो बढ़ रहा है। हम जो है सैचुरेटेड फैट बहुत खा रहे हैं, स्पेशली जैसे जो ये आपका चारकोल में पड़ा हुआ जो मीट होता है, या फिर आप उसको जो स्मोक्ड मीट होता है उसके अंदर जो है बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब कि जिनसे कैंसर बनने वाले जो तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए जो मीट का कंजम्पशन है वो मैं बोलूँगा कि मीट का कंजम्पशन आपको कम करना है, या रादर उसको ना ही करें। जैसे कि आपका मीट में हर तरह के मीट से प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुर्गा खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट पसंद है तो आप फ़िश खा सकते हैं, वो भी जो फ़िश जो होती है जिसको कि आप तले नहीं। तो मछली के पकौड़े मत खाइए, उनको आप अच्छी तरह से, अगर खाना है तो आप उसको लाइटली जो सॉटेड करके आप उसको खा सकते हैं। उससे जो ओमेगा जो उसी का जो फ़िश का जो ओमेगा जो ऑयल होता है उसी में उसको अगर आप करते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमने अब बात करी, तो ये तो है कि घी अब कौन सा लेना है। घी के ऊपर जो है लोग बहुत कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कौन सा घी खाया जाए। तो जो बेस्ट है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको उसकी मात्रा कम करनी है, क्योंकि वो प्रोस्टेट की जो इंसिडेंस है, प्रोस्टेट की जो ग्रोथ है उसको वो बढ़ाता है। तो जिन परिवारों में जिनमें BPH की भी प्रॉब्लम्स है तो उनमें भी ये है कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैनोला ऑयल है या फिर हस्क ऑयल है, जो आपका राइस हस्क ऑयल है। ये 3 प्रकार के ऑयल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये पूछते हैं भाई डॉक्टर साहब की चाय, तो ज़्यादातर है कि भाई आपको अगर चाय लेनी है तो नॉर्मल जो चाय है उसको थोड़ा कम कर दें, और ग्रीन टी जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो ग्रीन टी आप 2 कप लें, और ग्रीन टी आप खाली पेट मत लें। ग्रीन टी जो है आफ्टर जो खाने के बाद आपको लेना है, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट जो है ग्रीन टी मत लीजिए। और अगर आप जो फ्रूट्स का जो मैंने बताया जो सेवन करना है, तो वो अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स करिए। अर्ली मॉर्निंग जो टी है उसको आप, जो चाय है उसको आप बंद करिए, अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स लीजिए। और फ्रूट्स की एक पूरी मतलब कि एक आपको फुल प्लेट ऑफ फ्रूट्स लेना है। उसको ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और खाने के साथ ही आपने थोड़ा सा जो है एक फाक आम की खा ली, तो उससे ऐसा नहीं होगा। तो अभी हम पूरा रिकैप करते हैं जो हमने बताया। तो सबसे पहले ये बताया कि भाई टमाटर का सेवन करें। दूसरा हमने बताया कि हरी सब्जियां खाएं, फल ऐसे खाएं जिनमें कि कलर हो, कलरफुल अपने उसको रखें, वसा को कम करें, फैट को कम करें। और एंड में मैं ये कहूँगा कि जो प्रोस्टेट जो कैंसर है, वो जो फैट होता है, जो अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है या बहुत ज़्यादा आपका वजन है, तो ऐसे पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस होता है वो बहुत तेज़ी से वो फैलता है। तो इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो अपना वजन कम करिए। वजन कम करने के हर तरह के फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैं इतने वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। तो अगर आज जो हमने बातें करी इन सबको हम मूल मंत्र बनाएं, और इस 2020 में ये निर्णय लें कि भैया अब नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है या फिर जो मांसाहार है उसको हम नहीं करेंगे। फलाहार और जो सूक्ष्म आहार है और जो हमारा अपना पारंपरिक हिंदुस्तानी खाना है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। वही बेहतर है प्रोस्टेट कैंसर में भी, प्रोस्टेट ग्रोथ में भी, और ओवरऑल बेनिफिट के लिए। तो बेसिकली वेजिटेरियन बनना पड़ेगा।
आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारा आपका दिन शुभ हो एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम। और भगवान करे कि 2020 जो आगे वाला टाइम है वो हमारे लिए सबके लिए अच्छा हो और आपके परिवार के लिए अच्छा हो। धन्यवाद।